अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 79 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। आपको याद होगा कि इससे पहले कॉकटेल वाले पार्ट में मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मल्टी वाइटामिन्स के बारे में, मल्टी वाइटामिन्स एंड कैल्शियम्स। गाइस, मैंने कैसा म्यूजिक दिया अपने मुंह से आज ना बहुत शरारतें करने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बनाते बनाते मस्तियाँ भी करेंगे। बस बहुत मजाक कर लिया तुम लोगों ने, बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो। नो मजाक, नो डिस्टर्बेंस इन माई क्लास, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीविटामिन से पहले ज़रा कैल्शियम की बात कर लें। अक्सर काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं आपके पास कैल्शियम होगा, कैल्शियम। तो मैं कहता हूँ हाँ है तो कैल्शियम, बट आपको किस लिए चाहिए आपको। तो वो आगे से कहते हैं कि भाई कैल्शियम जो है वो कैल्शियम की कमी के लिए चाहिए ना। जाहिर सी बात है, अगर कोई कैल्शियम मांग रहा है तो वो कैल्शियम के लिए कैल्शियम मांग रहा है ना। अब सुनो, तुम लोग गलती करते कहाँ हो। तुम्हें अपने कॉकटेल्स के लिए कैल्शियम तो चाहिए होता है और तुम वो ढूंढ भी रहे होते हो, लेकिन तुम लोग गलत कहाँ हो। याद रखना, अभी तुम चाहो तो इसको सर्च कर लो कि किसी भी लिविंग बॉडी में, चाहे वो परिंदे हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, जो भी हैं, जितनी भी लिविंग बॉडी हैं, किसी भी लिविंग बॉडी में कैल्शियम को डिपॉजिट होने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उस ख़ास चीज़ के बगैर आप जितना मर्ज़ी कैल्शियम अपने परिंदों को दे दो, वो कैल्शियम बेकार जाएगा, वो कैल्शियम सिर्फ डाइजेस्ट हो जाएगा और वो वेस्ट में निकल आएगा, लेकिन वो बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। अच्छा, कैल्शियम को बॉडी में डिपॉजिट होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है इंसानों की बॉडी के लिए, परिंदों की बॉडी के लिए, हर तरह की जानदार जीव के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है। अब विटामिन डी का काम क्या है भाई? विटामिन डी की जो मिकदार है वो अगर बॉडी में आपकी पूरी होगी, यानी कि लेवल उसका बराबर मेंटेन होगा विटामिन डी का। आप सर्च कर लें अभी इसी वक्त गूगल पे, भाई देखें आपका लाता कहाँ से, दिमाग देखें आप भाई का। आप अभी गूगल पे सर्च करें, आपको मिलेगा विटामिन डी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द लिविंग बॉडी। ठीक है, यानी कि विटामिन डी जो है वो ज़िम्मेदार होता है किसी भी लिविंग बॉडी में कैल्शियम को डिपॉजिट करने का। यानी कि विटामिन डी की ये ड्यूटी होती है कि वो बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट करवाए, जो बॉडी में कैल्शियम आ रहा है उसको बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाए। ये किसका काम होता है? विटामिन डी का। अब याद रखें, कैल्शियम से पहले, यानी कि कैल्शियम से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है? वो है विटामिन डी। ठीक है, लोग मल्टीविटामिन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ मल्टीविटामिन्स जो हैं वो इम्पोर्टेड भी होती हैं, कुछ हमारी मेड इन पाकिस्तान भी होती हैं। तो याद रखें, जो मल्टीविटामिन्स होती हैं उसमें असल चीज़ जो होती है ना, असल मटेरियल जो होता है वो बेसिकली ली ही विटामिन डी के लिए जाती है। पहले अपने बर्ड्स को विटामिन डी के कोर्स करवा लें, उसके बाद कैल्शियम शुरू करें, याद रखें। वरना आप कैल्शियम जितना मर्जी आप डालते रहें कॉकटेल्स को, वो कैल्शियम ज़ाया हो जाएगा, उनकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, उनकी हड्डियों में डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है ना। विटामिन डी की इतनी ज़्यादा अहमियत है जो पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है अभी इस वक्त। तो चलिए एक और सवाल को शामिल करते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम कब कब देना है, ठीक है, ये बात मालूम पड़ गई। अब सवाल ये है कि कैल्शियम कहाँ से ख़रीदें, कैल्शियम कैसे मिल सकता है? अगर हमारे परिंदों में विटामिन का हमने कोर्स करवा दिया है, या विटामिन्स हम ऑलरेडी डालते रहते हैं रोज़ मल्टीविटामिन्स, तो कैल्शियम अब हम चाह रहे हैं कि हम कैल्शियम डालें, बट कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम में कितनी बड़ी दो नंबरी होती है। कैल्शियम एक बेसिकली ये जो है ना, ये दो नंबरी का बहुत बड़ा माफिया माना जाता है। कैल्शियम के अंदर बहुत मिलावटें की जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कितनी बड़ी बड़ी एक गलत फहमियाँ पाल के बैठे हुए हैं, कितनी आप लोग बेवकूफ़ाना हरकतें करते रहते हैं। अब आप सुने, आपके पिंजरे में आपको याद होगा आप ये कैल्शियम ब्लॉक ला के लटकाते हैं, ये चौक जैसे जो होते हैं ना, वाइट कलर के, डिफरेंट मल्टी कलर्स में भी आते हैं। तो आप ये जो चौक ला के जो लटकाते हैं ना, और ये आप समझते हैं ये मैं कैल्शियम लेके आया हूँ। भाई वो कैल्शियम नहीं होता, वो चूना होता है, इट्स अ फेक। ठीक है, अब कॉकटेल को वो फ़ायदा तो पहुंचाता है, मगर क्या फ़ायदा पहुंचाता है? चूना जो है वो कॉकटेल की बॉडी के लिए अच्छा होता है। जब कॉकटेल चूने को खाता है तो क्या होता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो साफ़ हो जाता है, यानी कि कॉकटेल को पेट उसके जो स्टमक होता है उसको बहुत हेल्प आउट होता है उस चौक को खाने से। उसका जो खाना होता है वो अच्छे से हज़म हो जाता है। दूसरी बात, जब कॉकटेल की आदत है कि वो इस तरह की चौक वाली या जो आपकी चूने वाली जो चीज़ें हैं, इसको कुरेदने की, लकड़ी को कुरेदने की कॉकटेल की आदत है। अब इन कुरेदने की वजह से बेसिकली वो कुरेद नहीं रहा होता, वो अपनी चोंच सही कर रहा होता है। आपको पता है, उसका स्ट्रेस भी निकल जाता है कॉकटेल का, साथ साथ उसकी चोंच जो है ना वो सही हो जाती है। बेसिकली जैसे हम छुरी की धार करते हैं ना, धार बनाते हैं,
ताकि वो छुरी जो है अच्छे से गोश्त काट सके। इसी तरह कॉकटेल भी बेसिकली अपनी चोंच की धार बनाता रहता है ताकि चोंच उसकी ख़राब ना हो, यानी कि वो अपनी चोंच को मेंटेन करता रहता है। तो ये कॉकटेल की आदत होती है। अब वो जो आप चौक लटकाते हैं ना अपने पिंजरे में कैल्शियम के नाम से, भाई वो कॉकटेल के लिए फ़ायदेमंद तो है, मगर जिस चक्कर में आप लेकर आते हैं ना, जो समझते हैं कि आप ये कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम नहीं है बेटा वो। ठीक है, आज ये बात क्लियर हो गई। आप टांगें उसको ज़रूर अपने पिंजरे में, मैं भी टांगता हूँ, लेकिन भाई उसका कैल्शियम से दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं। देखो कैसी दी आपके भाई ने आज, आप सर पकड़ के बैठ गए। ये तो हम पिछले 25 सालों से कर रहे थे, हम समझ रहे थे कैल्शियम पूरा हो रहा है इधर से, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा उससे। अब सुनो कि तुमने कैल्शियम किस तरह से पूरा करना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं, मैंने सुना है, बल्कि मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा है, एक वक्त में मैंने भी किया था, बट मैं पछताता हूँ, आज हंसी निकल जाती है मेरी। ये जो अंडों के जो छिलके होते हैं ना, एग शेल जो होते हैं, इनको पीस के इनका पाउडर बना के दिया जाता है कॉकटेल को दिया जाता है, और समझा जाता है कि यार ये तो ये कैल्शियम है। वो समझते हैं इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। अब ये भी बात, इसका भी जवाब सुन लें। जो एग शेल होता है, ये बात बिल्कुल सच है कि एग का जो शेल होता है वो कैल्शियम ही से बनता है, लेकिन भाई उसको खाने से कैल्शियम की कमी थोड़ी पूरी होगी। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मुझे जो है वो कॉकटेल की जो मेडिसिन्स हैं उनका कारोबार शुरू किए हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ है, 1 डेढ़ महीना हुआ है मुझे। उससे पहले तो मैं ये काम नहीं करता था, उससे पहले मैं स्टडी करता था मेडिसिन को, और मेरी आदत है मैं बग़ैर स्टडी के कोई काम शुरू नहीं करता। ठीक है ना भाई, दिमाग तो आपके भाई का आपने देख ही लिया है ना, कैसे ज़बरदस्त तरीके से कॉकटेल की दुनिया को कहाँ से कहाँ तक ले गया आपका भाई। तो चक्कर ये था कि जब मैंने मेडिसिन का काम अभी शुरू किया, तो उससे पहले मैं अपने कॉकटेल को बल्कि मैंने कॉकटेल को इससे पहले अपने कभी ना मल्टीविटामिन्स डाले, ना कभी कैल्शियम डाला, ना कभी कुछ डाला। यहाँ तक कि मैं चने वगैरह जो डालता था ना, वो भी बहुत कम, वो भी उन पेयर्स को जिन्होंने बच्चे दिए हुए हों और वो बच्चों को फीड करवाते हों, सिर्फ बच्चे बचाने के लिए मैं चने डालता था। ठीक है, तो मेरे अंदर एक, आप समझ लें कि या तो आपके भाई के हालात कुछ इतने अच्छे थे नहीं उस वक्त, ज़ाहिर है यार, अभी थोड़ा सा ख़र्चे कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मल्टीविटामिन्स ख़रीदूँ अपने कॉकटेल के लिए, या फिर मैं कैल्शियम लूँ, यानी कि बहुत मुश्किल होती थी मुझे। अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैंने जब ये काम शुरू किया ना मेडिसिन का, तो वो उसकी डिमांड बहुत आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं, ज़ाहिर है भाई, अब कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स 1000 तरह की कंपनियाँ बनाती हैं, लेकिन मेरा तो आपको पता है ना, फिर मैं तो वही चीज़ लेता हूँ जिसके बारे में मैंने पढ़ा हो, ऑब्ज़र्व किया हो, एक्सपेरिमेंट्स किए हो। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम लेकर आया ना, तो वो बहुत तेज़ी से बिकने लगे, यानी जिन्होंने मुझसे लिए उनको अच्छे लगे, वो दोबारा बिकने लग गए, यानी कि उन्होंने दोबारा लिए मुझसे, कई लोगों ने फिर मुझसे ज़्यादा मंगवा लिए भारी क्वांटिटी में। इस बीच ना मेरा दिल किया कि यार मैं भी अपने परिंदों को डालूँ यार, कोई अगर बचत हो जाए इन मेडिसिन्स में से, तो कुछ थोड़ा सा कैल्शियम मैं भी अपने तोतों को डाल लूँगा तो अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैं हैंड फीड के लिए ना अपने कॉकटेल के चिक्स उठा लेता हूँ, तकरीबन हर बार ही उठा लेता हूँ। तो मैं उनको इम्पोर्टेड हैंड फीड जो है वो नहीं दे पाता, क्योंकि मैं 20-20, 25-25 चिक्स जो हैं वो उठा लेता हूँ। अब 20 से 25 चिक्स हों मेरे पास, और मैं अगर उनको इम्पोर्टेड खिलाऊँ, तो भाई इम्पोर्टेड का एक साशे भी जो है ना, तकरीबन 2000 रुपये का साशे आता है उसका। तो मुझे तो समझें आप 20-25 के लिए कितने चाहिए होंगे, आप सोचें, एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा एक साशे। तो एक दिन में क्या 1500 रुपये का खाना खिलाऊँगा क्या मैं? तो मैं शुरू से आटे की हैंड फीड करवाता हूँ, आटा सिरेलैक मिला के, आटे में जो है वो बेसन और सिरेलैक वगैरह मिला के मैं मिक्स बना के उसकी फ़ीड बना के अपने चिक्स को देता हूँ। तो मैंने ना जब दवाइयों का काम कर रहा था, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम ना, तो मैंने सोचा यार ये मल्टीविटामिन इतनी अच्छी है, लोग कह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि यार बहुत अच्छी है, ऐसे है वैसे है। तो मैंने कहा यार मैं भी ट्राई करता हूँ इस फीड में, क्यों ना मैं इस फीड में मिला लूँ, 1 ग्राम मैं इस फीड के अंदर मिला के अपने चिक्स को दे दिया करूँ। तो हुआ ये कि मैं पिछले 1 हफ़्ते से ना ये काम करना शुरू कर दिया मैंने। जब भी मैं हैंड फीड बनाता था फ्रेश, तो मैं उसमें 1 ग्राम जो है ना ये मल्टीविटामिन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक वेरीफाइड ऑथराइज कंपनी के, जो मैं सेल करता हूँ, सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो वो मैंने क्या किया, डालना शुरू कर दी। यार आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ़्ता हुआ है माशाल्लाह से, और इस बार वाले जो मेरे चिक्स हैं ना, मुझे ख़ुद महसूस हो रहा है कि उनके वज़न पिछले वाले चिक्स से बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। यानी कि इनको मैं हाथ में उठाता हूँ तो मुझे इनका वेट पता चलता है कि यार इनका वेट काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता है मुझे। तो देखें कितना फ़र्क पड़ता है चीज़ें इस्तेमाल करने से। जब तक आप नहीं इस्तेमाल करते ना, तो आपको नहीं पता होता, और मैं तो करता ही नहीं था ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे उस वक्त इतने। ये तो अब अल्लाह ताला ने मेरा, यानी कि समझ लें कि मेरा साथ दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मुझे कुछ बचत हो जाती है। तो उसी मेडिसिन में से मैं, जो मुझे बचत होती है, वो थोड़ा सा कैल्शियम मैं अपने परिंदों में इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ख़र्चा भी निकल आता है, और परिंदों में अपने परिंदों को भी दे देता हूँ। तो एक अच्छा मतलब सिस्टम चल पड़ा है मेरा ना, तो मुझे बहुत खुशी भी है, और ये सब आप लोगों का प्यार भी है।
और दूसरा ये कि भाई मेडिसिन में दम है मेरी। ये तो बात है कि मेरे कैल्शियम में, मल्टीविटामिन्स में, मेरी एंटीबायोटिक्स में दम तो है। क्योंकि दोस्ती अपनी जगह बेटे, काम अपनी जगह। अगर मेरी कोई भी बेची हुई चीज़ तुम्हें काम की नहीं लग रही तो बेटा मेरी मोहब्बत में मुझसे कभी कुछ ख़रीदना मत, वही चीज़ लेना जो आपको फ़ायदा दे रही हो, ठीक है। ये कैसा भाईचारा है? यानी कि मैं किसी को खुश करने के लिए उसकी बेकार चीज़ें ख़रीद रहा हूँ, ये कौन सी मोहब्बत है? तो भाई सब लोग, जो लोग भी मुझसे डिमांड करते हैं, मंगवाते हैं मल्टीविटामिन्स, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मंगवाते हैं और उनको पसंद आ रही है, इसलिए तो वो ऑर्डर कर रहे हैं बार बार। मैंने एक ऑर्डर पहले भेजा सक्खर में, फिर मैंने भेजा टंडोला यार में, फिर मैंने पंजाब में भेजा है वाह कैंट में, एक मैंने भावलपुर में भेजा है, इससे पहले फिर मैंने एक हैदराबाद में भेजा, उसके बाद फिर मैंने एक जो है वो शिकारपुर में भेजा। इस तरह तकरीबन ऑल ओवर दी पाकिस्तान मैं इनको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जो मेडिसिन हैं डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ बेसिकली, यानी कि इंटरनेशनली तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, कम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। यानी सऊदीया में भी भेज देता हूँ, दुबई में भी भेज देता हूँ। अभी इंडिया में मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द होम डिलीवरी, तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया तो सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन भाई की मेडिसिन में दम है, ये तो दम तो है बेटे। मार्केटिंग अपनी जगह, सच अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन काम अपनी जगह। मेडिसिन में दम है, सीधी सी बात है। जितनी भी कोई बातें मटका ले, मैं जितनी भी जो है ना बोंगियाँ मार लूँ या बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, ये है तो यूँ है तो फलाना है, लेकिन जब आप मेडिसिन कोई भी, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, एंटीबायोटिक हो या कैल्शियम हो, किसी भी किस्म की मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो यार आपको इंसान को फ़ील हो जाता है कि ये दवाई काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, इंसान को पता चल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो लोग इतने पागल नहीं है कि मेरी चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो फिर भी वो ख़रीदी जा रहे हैं, मेरी मोहब्बत में ख़रीद रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माशाल्लाह मेरी मेडिसिन अच्छे से बिक रही है, सब कुछ सही जा रहा है, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो मैंने चिक्स को डाली थी अपने, मैंने आपको बताया ना यार, उनके तो वेट माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। इससे पहले जो मैं चिक्स पालता था वो कोई कमज़ोर नहीं होते थे, वो भी अच्छे ही होते थे। अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नॉर्मल जो पहले पालता था वो सही नहीं थे, अब सही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। पहले भी सही निकलते थे मेरे चिक्स, मगर अब की बार मैंने देखा यार बाकायदा तौर पे उनका वेट जो है ना बढ़ रहा है। वेट से मुराद ये कि उनके ऐसा लग रहा है बॉडी में मल्टीविटामिन और कैल्शियम की कमी जो है पूरी हो रही है, तभी तो उनकी हड्डियों में जान आ रही है। वो बाकायदा वेट मुझे महसूस होता है जब मैं हथेली में उठाता हूँ ना चिक को, फीड करवाने के बाद या करवाने से पहले, तो उसका वज़न ठीक ठाक मुझे महसूस हो रहा है। और ऐसा पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले भी चिक्स थे, वो भी, उनका भी वज़न था, लेकिन इस तरह की जानदार चीज़ें मुझे महसूस नहीं हुई। तो देखें, जब तक आप चीज़ इस्तेमाल नहीं करते ना, आपको पता नहीं चलता। तो आप भी अगर कोशिश करें, आप अफोर्ड कर सके तो आप भी अपने परिंदों के लिए इस्तेमाल करें, अच्छी बात हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ पूछना हो। अल्लाह हाफ़िज़।